शिवकांत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, फॉर्मर एडिटर है बीबीसी हिंदी के। मैं ये पूछ रहा हूं शिवकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ज्यादा टीवी डिबेट्स पे जाते नहीं, मुझे बताया गया जी। पर शिवकांत जी, ये जो डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, आपको नहीं लगता दैट इट्स टू बायस? आपको नहीं लगता कि इट्स टू लोडेड? आपको नहीं लगता कि डेलिबरेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए क्या बीबीसी को सचमुच इतनी सस्ती लोकप्रियता की अब जरूरत पड़ने लगी है शिवकांत जी? देखिए, लोकप्रियता की बात नहीं है, ये रिपोर्ट सरकार की है। सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि जो सरकार पिछले 21 साल से इस रिपोर्ट को दबाए बैठी थी, उसने अब ये रिपोर्ट बीबीसी के हवाले क्यों की? ये रिपोर्ट बीबीसी को मिली, उसके बाद बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। बीबीसी की जगह कोई भी अगर ब्रॉडकास्टर होता विश्व का, उसको अगर ऐसी रिपोर्ट मिलती है, सरकार की रिपोर्ट है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, तो वो उसके ऊपर कार्यक्रम बनाएगा। रही बात कि उसमें कितना पूर्वाग्रह है या नहीं है, ये बीबीसी का एक अपना तरीका है। बीबीसी के पास जितना फुटेज है, जो जो चीजें हैं, वो सारी बीबीसी ने दिखाई। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री केवल इसी विषय पे नहीं बनाई। आपको याद होगा, इराक में जब 2004 की जो WMD की रिपोर्ट थी रासायनिक हथियारों की, जो कि बाद में झूठी साबित हुई, हाँ जी। वो रिपोर्ट तो संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर जो सरकार की टिप्पणी थी, उस टिप्पणी पर भी बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई थी, जिसका सरकार के और बीबीसी के बीच, जिसकी वजह से लगभग 1 साल टकराव चला। बीबीसी के बहुत से लोगों को छोड़नी पड़ी नौकरी, और उसको क्योंकि सेक्सडब रिपोर्ट कहा गया था, और वो सेक्सडब रिपोर्ट ही निकली। तो जहां तक बीबीसी के अपने संपादकीय सिद्धांतों का सवाल है, वो बीबीसी ने उनका पालन किया है। उनके पास जो जानकारी है वो प्रामाणिक है या नहीं है, या भारत में सारी संस्थाओं ने जांच कर ली है, उसके बाद उनकी जानकारी का कोई औचित्य है या नहीं है, ये या तो देखने वालों को फैसला करना होगा या सरकारों को फैसला करना होगा। बीबीसी के पास जो सामग्री थी, उस हिसाब से उसने रिपोर्ट बनाई। हर्षवर्धन जी भी। सुधांशु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। तो सुधांशु जी, एक तो पहली बात, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा जी देखो, मुझे बीबीसी पे नहीं करना। मैं तो ये जानता हूं कि मेरा पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी और बीजेपी से सवाल पूछने का, मैं पूछूंगा। मेरे साथ शिवकांत जी भी हैं, पूर्व बीबीसी हिंदी के एडिटर हैं, लंदन से जुड़े। वो कह रहे हैं देखो भाई, बीबीसी ने बनाया, बिल्कुल ठीक किया, उनके पास रिपोर्ट आई, उन्होंने बनाई। और वो कह रहे हैं ये इतने साल से रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ था, लेकिन ये जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इट सीम्स एज इफ इट्स वेल प्लान्ड, इट्स वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। सुधांशु जी। तो मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि पिछले 6-7 सालों में अगर बीबीसी ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करता है, तो एक ये इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी। तो एक 4 पॉजिटिव स्टोरी भी बता दें भारत के बारे में। भारत में सब कुछ बुरा हुआ है, चलिए मान लिया बीबीसी की नजर में सब कुछ बुरा हुआ है, तो कोविड के समय में 4 स्टोरी बता दें जिसमें उन्होंने चाइना की आलोचना की हो और शी जिनपिंग के खिलाफ लिखा हो। मोदी जी के खिलाफ तो लिखा है खूब, चाइना के खिलाफ लिखा हो तो बता दीजिए। अरे मान्यवर, बीबीसी की तो मैंने वो देखी, मैं भी दंग रह गया। मैंने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री देखी वर्ल्ड हिस्ट्री पे, जिसमें वो क्या कह रहा है कि कोलंबस वहां लैंड किया और उसे लगा कि वो चाइना में लैंड कर गया है। ऐसा लगता है कि चाइना वाले ने स्पॉन्सर्ड किया हो। अरे वहां वो ओपनली कह रहा है कि रेड इंडियन उनका नाम है, और वो इंडिया को खोजने निकला था, उसे लगा, जो हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, और उस डॉक्यूमेंट्री में कह रहा है कि वो जीवन भर ये समझता रहा कि वो चीन में है। अद्भुत अद्भुत रिसर्च थी, और ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, कोई भी जाके देख सकता है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री की आप